कांग्रेस पार्टी कभी आरजेडी पे आश्रित नहीं रही है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी पे आश्रित रही है। शोषित वंचित पिछड़ों के हिमायती अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनके जैसे बड़े व्यक्ति श्री भक्त चरण दास जी जैसे व्यक्ति पर इतनी ओछी टिप्पणी। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने को हैं और उसको लेकर लालू प्रसाद जी बिहार आ गए हैं। और आपको बता दें कि वहीं जहां पर एक और लोग उनके आने से खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक विवाद शब्द का यूज किया है। तो उसी के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए, इस विषय में चर्चा के लिए राजेश राठौर जी हैं, जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले आपका न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या जीत और ये लेकर क्या है? देखिए, दोनों जगहों पे जो हमारे स्टार प्रचारक पार्टी की ओर से बना गए हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय नेता आज भी आ रहे हैं, मीरा कुमार जी आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं। उसके साथ साथ लगभग प्रदेश के 250 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं को दोनों क्षेत्रों में लगाया गया है। तो बड़ी मजबूती के साथ आरजेडी के धोखा देने के बाद हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। बावजूद कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव बहुत बेहतर तरीके से हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, चूँकि जेडीयू कहीं लड़ाई में है ही नहीं। चूँकि जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ही हराना चाहती है। चूँकि चुनाव के घोषणा से 1-2 दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताया कि बिहार नीतीश कुमार के 16 साल के कुशासन में किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है। अर्थात कि आप भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आप जेडीयू को वोट मत कीजिए, क्योंकि बिहार पिछड़ गया है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। तो बच गया आरजेडी, और आरजेडी ने सबसे वफादार साथी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जनता उनको छोड़ देगी। अभी आप लोग का महागठबंधन टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं आप लोग डिपेंड थे आरजेडी पर, क्योंकि बिहार में वोटर आप लोग को लगता था कि ज़्यादा उनकी वजह से आप लोग को मिलेगा। और अभी गठबंधन टूट गया है, तो क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी कभी आरजेडी पे आश्रित नहीं रही है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी पे आश्रित रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण आपको हम संज्ञान में लाते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार से आरजेडी ने हठधर्मिता अपनाकर कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीट देकर गठबंधन को तोड़ लिया था। हम स्वतंत्र रख के लड़े। हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में अकेले लोकसभा लड़ेंगे, और अकेले लड़े। 4 हम जीते और मात्र 4 आरजेडी जीती। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो सत्ता से बाहर गए, आज तक सत्ता में कहाँ आ पाए। 2010 के विधानसभा चुनाव में फिर आरजेडी ने वही बात दोहराई, कांग्रेस के किनारा किया, गठबंधन को तोड़ा। परिणाम आप देखें कि मात्र 22 सीट आरजेडी जीत पाई। इस बार भी हमारे साथ अगर गठबंधन नहीं रहता तो आरजेडी को उतनी ही सीटें मिलती। तो आरजेडी हम पे आश्रित है, हम कभी आरजेडी पे आश्रित नहीं हुए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने हमको छोड़ा, जनता ने उनको छोड़ा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो बनी। यूपीए 1 से यूपीए 2 में बहुमत ज़्यादा जनता ने दिया, अपना आशीर्वाद ज़्यादा दिया, प्यार ज़्यादा दिया, तब तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो आरजेडी हम पे आश्रित है, हम आरजेडी पे आश्रित नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने अभी भक्त चरण दास को लेकर जो शब्द उन्होंने यूज़ किया है, उसके लिए देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, बड़े और बुजुर्ग मैं दोनों कह रहा हूँ कि बिहार के सबसे बड़े दल के नेता हैं, देश में उनकी पहचान है। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के हिमायती अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनके जैसे बड़े व्यक्ति श्री भक्त चरण दास जी जैसे व्यक्ति पर इतनी ओछी टिप्पणी, जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकता, जिसको वो जानते हैं कि भक्त चरण दास जी का अस्तित्व कितना बड़ा है। वो काला हंडी के संघर्ष से निकले उभरे हुए आदमी है, वो जेपी आंदोलन से उभरे हुए आदमी हैं, वो समाजवादी का प्रोधा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, वो चंद्रशेखर सिंह जी के मंत्रिमंडल कार्य का वो सदस्य रहे हैं। जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे तब उसका वो सदस्य हुआ करते थे मंत्रिमंडल के। इतने बड़े दलित नेता पर इतना ओछी टिप्पणी इतने बड़े नेताओं द्वारा बड़ा दुख होता है। तो हम आदरणीय लालू यादव जी से आग्रह किए हैं कि आप इस बयान के लिए आप खेद व्यक्त कीजिए, अन्यथा
देश का दलित आपको माफ नहीं करेगा। ये अपमान सिर्फ भक्त चरण दास जी का नहीं है, ये अपमान दलितों का है, वंचितों का है, शोषितों का है, पिछड़ा का है। अगर लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी इस बयान के लिए खेद प्रकट नहीं करेगी तो दलित समाज, पिछड़ा समाज, शोषित और वंचित समाज अपने वोट के चोट से इसका जवाब आरजेडी को देगी। तो जैसा कि आपने सुना कि जब इनसे चर्चा की जो बात हुई है महागठबंधन को लेकर और जो चुनाव होने वाले हैं तथा भक्त चरण दास को लेकर, तो इन्होंने साफ तौर के पर कहा है कि बिहार में बिहार हो या कहीं हो, कांग्रेस आरजेडी के सपोर्ट में नहीं है, वह अपनी सरकार खुद बना सकती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।